Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical is based on the concept of average speed and average velocity. This numerical I have taken from class 11th unit 2nd motion in a straight line. बहुत ही इंपॉर्टेंट ये नोमेरिकल है और पेपर में जो इस तरह के नोमेरिकल्स हैं ये 3 मार्क्स के पूछ लिए जाते हैं। बहुत दिनों से बच्चों के कमेंट्स जो है जब मैं कमेंट बॉक्स में देख रहा था तो दे विल हैव टू अराइज ए लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस कि सर एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के टॉपिक्स के ऊपर जो नोमेरिकल्स हैं उसका वीडियो बनाएं। सो उनकी इसी ही प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए टुडे आई एम हियर मेकिंग अ वीडियो ऑन दिस नोमेरिकल and that is to be based on the concept of average speed and average velocity। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से देखिएगा और इसका वीडियो मैं जल्दी ही अपने चैनल PEC अकेडमी कुरुक्षेत्र पर अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और इस तरह की प्रॉब्लम्स को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस नोमेरिकल को। दैट इज टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द नोमेरिकल इज ऑन माई बैक स्क्रीन, मैं रीड कर रहा हूँ। ए बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम A to B at 40 meter per second and from B to A at 60 meter per second. Calculate the average speed and the average velocity। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि मैं पहले भी आपको कह चुका हूँ बेटा, चाहे आप बोर्ड का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, चाहे आप SA1 का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, चाहे आप फाइनल ईयर का पेपर अटेम्प्ट कर रहे हो, फाइनल एग्जाम का। Before attempting the numerical, first you have to read the statement at least 2 times. सो दैट यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि एग्जामिनर इसमें हमें क्या गिवन दे रहा है और क्या हमें इसमें वो फाइंड आउट करवाना चाहता है, ताकि जो सिली मिस्टेक्स के कारण हमारे जो नोमेरिकल्स गलत हो जाते हैं, कैलकुलेशंस गलत हो जाती हैं, वो प्रॉब्लम हमें ना आए। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। ए बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम A to B एट 40 मीटर पर सेकेंड एंड फ्रॉम B to A एट 60 मीटर पर सेकेंड। यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड एंड द एवरेज वेलोसिटी। बड़े ध्यान से देखेंगे, मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूं। वो कह रहा है कि एक बॉडी है जो ट्रेवल होती है A से B एट 40 मीटर पर सेकेंड। सपोज दिस इज द पॉइंट A एंड दिस इज द पॉइंट B। ये पॉइंट आपके पास A है एंड दिस इज द पॉइंट B, और बॉडी आपकी कहां जा रही है? A से B। इफ द बॉडी इज टू बी ट्रेवल फ्रॉम A to B, मैं कहता हूं कि ये जब बॉडी A से B गई तो उसकी वेलोसिटी थी, मान लेते हैं V1, तो कितनी वेलोसिटी से जा रही है? 40 मीटर पर सेकेंड। क्या कहा उसने? एक बॉडी एक पॉइंट A से एक पॉइंट B की तरफ ट्रेवल होके जाती है, कितनी वेलोसिटी से? मैं कहता हूं V1 वेलोसिटी से, और वो वेलोसिटी कितनी है? 40 मीटर पर सेकेंड। चलें, और जब वो B से A पे आती है, मींस जब वो B से A पे आती है तो उसकी जो स्पीड रहती है, मैं कहता हूं V2 रहती है, दैट इज 60 मीटर पर सेकेंड। दोबारा समझे, वो क्या कह रहा है कि एक बॉडी जो है वो ट्रेवल होती है A to B, मतलब पॉइंट A से पॉइंट B पे जाती है, कितनी वेलोसिटी से चलती है? 40 मीटर पर सेकेंड। मैं कहता हूं A से B जाने में जो उसकी वेलोसिटी थी से V1, दैट इज टू बी 40 मीटर पर सेकेंड। और फिर B to A जब आती है तो मैं कहता हूं उसकी जो वेलोसिटी थी दैट इज से 60 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द पॉइंट A। B से A आई तो कितनी वेलोसिटी से आई? V2 वेलोसिटी से। V2 इज 60 मीटर पर सेकेंड। नाउ व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट? यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड। आपने क्या निकालना है? एवरेज स्पीड, और दूसरा आपने क्या फाइंड आउट करना है? एवरेज डिस्प्लेसमेंट, सॉरी एवरेज वेलोसिटी। ये दो चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। कौन कौन सी? एक तो एवरेज स्पीड और दूसरा एवरेज वेलोसिटी। अब व्हाट इज द एवरेज स्पीड? सबसे पहले हम बात करेंगे एवरेज स्पीड की। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दैट एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन, टू द टोटल टाइम टेकन। क्या बताया मैंने? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला
व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड? द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम टेकन। चले, टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया, अगर हम बात करें उसकी जर्नी ए से चली, पहले वो बी तक गया, तो इसका मतलब ए से बी जाने में जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया दैट इज ए बी। फिर बी से ए आने में उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया दैट इज बी ए। अब आपको पता है कि जो ए बी है वो बी ए के बराबर है, इसका मतलब इसको मैं 2ab कह सकता हूं, क्योंकि टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया, व्हाट इज डिस्टेंस, द एक्चुअल पाथ। पहले वो ए से बी गया तो दैट इज ए बी, फिर वो बी से ए आया तो दैट इज बी ए। तो टोटल डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल किया, टोटल डिस्टेंस अगर हम बात करें, टोटल डिस्टेंस जो उसने ट्रैवल किया वो था ए बी प्लस बी ए। अब जैसा कि ए बी और बी ए बराबर थे तो बना 2ab। अब हमें निकालना है टोटल टाइम टेकन, कि टोटल टाइम टेकन उसको कितना हुआ, टोटल टाइम टेकन। मैं कहता हूं ए से बी जाने में जो उसको टाइम लगा वो था t1, और जो बी से ए आने में उसको टाइम लगा वो था t2। तो टोटल टाइम लगा उसको t1 प्लस t2। क्या लगा, t1 प्लस t2। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज स्पीड? मैं लिख रहा हूं यहां पे दोबारा से, एवरेज स्पीड। व्हाट इज एवरेज स्पीड? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। व्हाट इज टोटल डिस्टेंस? दैट इज 2ab। व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन? दैट इज t1 प्लस t2। इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे। अब हमें क्या निकालना है, t1 और t2 की वैल्यू निकालनी है। नाउ व्हाट इज t1? टाइम टेकन बाय द बॉडी टू मूव फ्रॉम ए टू बी। तो फॉर्मूला लगाएंगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो व्हाट इज टाइम? दैट इज डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो कितना टाइम लगा, t1, कितना डिस्प्लेसमेंट उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया दैट इज ए बी, वेलोसिटी कितनी थी v1 दैट इज 40 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह सेम मैनर से जब वो B से A आया तो मान लेते हैं उसको टाइम लगा t2, टोटल डिस्प्लेसमेंट दैट इज अगेन AB, क्योंकि कितना बनेगा B से A, BA इज AB, दैट इज AB, टोटल दैट इज टाइम डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। वेलोसिटी कितनी थी 60 मीटर पर सेकेंड, लेकिन हमें निकालना है t1 प्लस t2। दोबारा समझे, अब हमें t1 और t2 की वैल्यू कैसे निकालनी है, व्हाट इज t1? द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू मूव फ्रॉम ए टू बी। कितना टाइम लिया, फॉर्मूला लगाएंगे, वेलोसिटी होती है आपके पास डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम कितना हो गया, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। व्हाट इज डिस्टेंस? दैट इज ए बी। व्हाट इज द वेलोसिटी? दैट इज 40 मीटर पर सेकेंड। सेम मैनर से t2 निकालेंगे। नाउ व्हाट इज द टाइम? दैट इज b से जब a आया दैट इज टाइम निकालेंगे डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। व्हाट इज द डिस्टेंस? दैट इज BA इज अगेन AB। तो AB लिख दिया। वेलोसिटी कितनी है 60 मीटर पर सेकेंड। t1 प्लस t2 करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी AB बाय 40 मीटर पर सेकेंड प्लस अगेन AB बाय 60 मीटर पर सेकेंड। तो चले t1 प्लस t2 लेते हैं, AB कॉमन ले लें तो ये बन गया 1 बाय 40 प्लस 1 बाय 60। AB इज अगेन डिस्टेंस, तो ये किस में आ जाएगा आपके पास, सेकेंड में आ जाएगा। तो t1 प्लस t2, चले एलसीएम लेंगे, दैट इज द 2400। तो इट कम्स आउट टू बी 60 प्लस 40 दैट इज इन सेकेंड, इट इज AB। तो t1 प्लस t2 कितना आया आपके पास, AB ये आ गया आपके पास 100 बाय 2400 दैट इज इन सेकेंड। 2 जीरो से जीरो कट गई, तो t1 प्लस t2 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, AB बाय 24 सेकेंड। कितनी वैल्यू आ गई, AB बाय 24 सेकेंड। तो पुट करेंगे इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में। तो पुट द वैल्यू ऑफ t1 प्लस t2 इन इक्वेशन नंबर 1 रखें। इक्वेशन नंबर 1 में मैं इसको रब कर रहा हूं ताकि हम आगे प्रोसीड कर सकें।
चलें तो पुट करें वैल्यू को T1 और T2 की इन इक्वेशन नंबर 1। तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड? एवरेज स्पीड क्या फॉर्मूला था? 2AB अपॉन T1 प्लस T2। नाउ व्हाट इज T1 प्लस T2? दैट इज AB बाय 24। तो सॉल्व करेंगे 2AB बाय AB इंटू 24, दैट इज इन मीटर पर सेकेंड। AB से AB कट गया तो इट कम्स आउट टू बी 48 मीटर पर सेकेंड। तो व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द बॉडी टू ट्रेवल फ्रॉम A टू B एंड B टू A? दैट इज 48 मीटर पर सेकेंड। कितना आया? 48 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द आंसर ऑफ एवरेज स्पीड। नाउ व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी अगर हम बात करेंगे? एवरेज वेलोसिटी, now what is the average velocity? That is the total displacement traveled by the body divided by total time taken, total time taken। अब my dear students मैं आपको already बता चुका हूं what is the displacement? That is the difference between the initial and the final position। तो ध्यान से देखें कि बॉडी कहां से चली थी? A पॉइंट से चली थी, तो वो यहां B पॉइंट तक गई, उसके बाद B से वापस आई, A पॉइंट पे आई। इसका मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन दे विल ओवरलैप। जब भी इनिशियल और फाइनल पोजीशन ओवरलैप हो जाती है तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? 0। तो टोटल टाइम टेकन था T1 प्लस T2, तो दैट कम्स आउट टू बी 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड कितनी आई आपकी? 48 मीटर पर सेकेंड। This is the average speed, और what is the average velocity? That is 0 मीटर पर सेकेंड। So this is the numerical, बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, और पेपर में जो इस तरह के न्यूमेरिकल्स हैं वो डेफिनेटली 3 मार्क्स के पूछ लिए जाते हैं। और माय डियर स्टूडेंट्स, आपको इस तरह के न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करने में प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल, and as early as possible I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. बड़ा ही important था my dear students। one more thing you have to remember कि अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम्स, इस तरह के न्यूमेरिकल्स, इस तरह के आर्टिकल्स आप तक पहुँचते रहें, तो आपको क्या करना है? अपना मोबाइल फ़ोन लेना है, लैपटॉप लीजिए, जो भी वट एवर टू बी अवेलेबल इन योर रूम, इन योर हाउस, आपने क्या करना है? सर्च करना है यूट्यूब पर, टाइप करेंगे PEC Academy कुरुक्षेत्र। माई चैनल विल ओपन, मेरी फोटो भी आएगी, आप उसमें सब्सक्रिप्शंस का बटन ऑन कर देंगे, नोटिफिकेशन ऑल कर देंगे, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो वो आप तक ऑटोमेटिकली डिलीवर हो जाए। अगर आपके लिए यूज़फुल है तो ठीक है, नहीं तो उसे स्किप कर दीजिएगा। मीन्स आपको ऑटोमेटिकली ये वीडियो जो है पहुंच जाएगी। अगर आप इस चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन की जो फीस है दैट इज़ टू बी 29, जिसके अंदर मैं आपको एक लाइव सेशन देने जा रहा हूं जो कि 1 मंथ का रहेगा बिफोर SA1 एग्ज़ाम, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहेगा। और एक लाइव सेशन मैं आपको 2 मंथ का बिफोर फाइनल एग्ज़ाम दूंगा, दैट इज़ ऑल्सो टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, and the joining fees is only 29 rupees। after paying this amount आप मेरे चैनल की मेंबरशिप को ले लेंगे, और जितने भी मेरे वीडियोस हैं, जितने भी मेरे जो बेसिकली न्यूमेरिकल्स का वीडियोस हैं, वो सारे आप तक ऑलरेडी डिलीवर हो जाएंगे। सो वन मोर थिंग, जैसे ही वीडियो अपलोड होगा तो YouTube जो है आपसे मेरे इस वीडियो का फीडबैक भी लेगा। वो फीडबैक कहाँ मिलेगा आपको? जब आप कमेंट बॉक्स में जाएंगे तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट्स दे सकते हैं, दैट इज़ टू बी फ्यूल फॉर मी। गुड कमेंट्स जो है मुझे एक पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, बेसिकली इट विल प्रोड्यूस द स्पार्क इनसाइड मी, जिससे मैं आपके लिए वर्क कर सकता हूं। और सेकंड, जब आप उस कमेंट्स को स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करते ही आपको एक पास एक हाइप का ऑप्शन होएगा, उसके अंदर उस हाइप को क्लिक करते ही एक 5 स्टार रेटिंग मुझे मिल जाएगी। तो 5 स्टार रेटिंग देना ना भूलें। सब्सक्रिप्शंस, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर रखें। तो at last again I'm saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो,
तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ पीईसी अकेडमी कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।